Hello everyone, welcome back to next video. Guys, in this video we are going to discuss two very important points. सबसे पहला ये, people say that engineers don't have job. मैं ये स्टेटमेंट से थोड़ा खिलाफ हूँ. वो क्यों? चलो समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू. लेट्स कंसिडर आपके घर वाले ने आपको बोला है कि आपको सुपरमार्केट जाना है और वहां से कुछ वेजिटेबल लाने हैं. व्हाट यू विल डू? यू विल गो टू सुपरमार्केट. वहां पे जाके आप जो अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स वो पिक कर लोगे. क्यों? क्योंकि आपको पता है इसके लिए मैं वैल्यू पे करने वाला हूँ और ये चीजें मुझे वर्थ इट होनी चाहिए. सेम गोज विथ इंजीनियर. जब कोई बंदा किसी इंजीनियर को हायर करता है, वो क्या देखता है कि उसके जो बॉक्सेस उसने वो टिक करने चाहिए. सबसे पहले वो इंजीनियर के पास बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, बट विद दैट उसके पास वो स्किल चाहिए जो उसको बुक से नहीं मिलती. अब वो स्किल कैसे होती है? वो स्किल उसके सेल्फ डेवलप्ड स्किल होते हैं. मैंने आपको स्किल लिखे हैं. सबसे पहले गाइस, उसका जो माइंडसेट वो एकदम पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब आप साइड पे चैलेंज जब आते हैं, उसको रादर देन लुकिंग एट इट एज एन चैलेंज, उसको उसने एज एन अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए. सेकेंड, वो कॉन्फिडेंट चाहिए अपने साइड पे, सो दैट चीजें वो स्मूथली सब मैनेज कर सकता है. वो एम्बिशियस होना चाहिए. उसका जो मैनेजमेंट वो एकदम प्रॉपर्ली होना चाहिए. मैनेजमेंट एक ऐसा स्किल है गाइस जो आपको हर दिन डे टू डे एक्टिविटीज में आपको करना पड़ता है. सेम स्किल आप अप्लाई करते हो अपने साइड पे. अगर आप मैनेजमेंट सीख गए तो आप अपने प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम कर सकते हो. कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट की होता है अगर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है. की लर्नर आपने होना चाहिए, मतलब आपको अपने काम में मजा आएगा गाइस. बट ये सब चीजें आप कभी नहीं कर पाओगे अनलेस एंड अनटिल यू आर लविंग योर जॉब. वन शुड लव हिज जॉब. बिकॉज क्या होता है, अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करोगे ना, तो मतलब क्या होता है कि आप अपने चीजों को स्मूथली मैनेज कभी नहीं कर पाओगे. स्मूथली आप कभी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको क्या लगेगा कि ये मेरे लिए हरदम बर्डन होने वाला है. जब आप अपने काम से प्यार करते हो, आपको उसको देखने का नजरिया बहुत अलग होता है एंड यू आर डूइंग इट वेरी हैप्पीली. जब आपका पॉजिटिव वाइब किसी काम में जाता है, मतलब वो काम अच्छे से ही होने वाला है. वाइब्स बहुत मैटर करती है गाइस. अभी लोग क्या सोचते हैं कि व्हेन आई एम डूइंग जॉब ना, आई एम गोइंग टू डू ओनली 9 to 5. दैट इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज एवरीवन इज डूइंग 9 to 5 जॉब. what you are doing before 9 and what you are doing after 5, that is very important and that is going to add key factor to your career. अभी आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा गाइस, अगर आपके पास ये सब स्किल्ड है, बुक का नॉलेज है, तो आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी हरदम रहने वाली है मार्केट में. बिकॉज ये सब चीजें जो है ना, वो आपको बाकी इंजीनियर से अलग बना देती है. ये आपका पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट ये है गाइस, जो आपको कहीं यूट्यूब पे वीडियो पे नहीं मिलने वाली है, वो हम डिस्कस करने वाले ये वीडियो पे. वो ऐसा है, बहुत सिंपल सा चीज है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा है, आप जो बैग कैरी करते हो आपके जॉब के बाद, वो बैग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आपने कैरी करनी चाहिए. सबसे पहले लेटेस्ट ड्राइंग उसमें होनी चाहिए. अभी लेटेस्ट ड्राइंग में क्या है, अगर आपको जो मौलिक आपने ड्राइंग दिया है उसका आपने A3 या फिर A2 पे प्रिंट निकाल लेना है, उसको आपने लैमिनेट कर लेना है. मेजरिंग टूल्स आपके पास चाहिए. अब मेजरिंग टूल्स में क्या होता है, आपका मेजरमेंट टेप चाहिए. आपका लीडर डिस्टेंस मेजरमेंट टेप रहेगा, देन वेल एंड गुड. इसको आपके पास लेवलिंग टूल्स चाहिए. पीपीई किट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपका सेफ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है साइड पे, क्योंकि साइड पे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत होते हैं. अभी पीपीई किट्स में क्या होता है, आपके सेफ्टी बूट्स हो गए, ग्लव्स हो गया, ग्लासेस हो गए और आपका हेलमेट हो गया. गाइस कभी कभी ये मैं खुद मिस कर देता हूँ, बट देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने मिस नहीं करना चाहिए. मार्किंग टूल्स, साइड पे अगर आपको मार्किंग करना है तो उसके लिए कुछ टूल्स लगते हैं. वो टूल्स क्या होता है, वो टूल्स आपका हो गया पेंट, आपका मार्कर हो गया, आपका स्प्रे हो गया, या आप मल्टी कलर का पेन यूज कर सकते हो. डिजिटल डिवाइस, आपके पास डिजिटल डिवाइस चाहिए, क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोग ड्राइंग ऑनलाइन सेंड करते हैं, उसको आपने रैपिडली एग्जीक्यूट करना है साइड पे, तो आपके पास क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए या फिर आपका टैबलेट चाहिए. इंजीनियरिंग नोटबुक, अगर आपको कुछ चीजें अपने नोटबुक पे लिखना है, मतलब क्या स्केच बनाना है या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं, उसके लिए आपके पास इंजीनियरिंग नोटबुक आपके पास हाथ में चाहिए. टेस्टिंग टूल्स, उसमें क्या होता है गाइस, लेट्स कंसीडर आपको इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई चेक करना है चालू है कि नहीं है, उसके लिए जो टूल लगता है वो भी अपने अपने बैग में कैरी कर सकते हो. वाटर बॉटल, आप इतना काम जो करने वाले हो दिन भर, आप एग्जॉस्ट होने वाले हो. एंड गाइस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वाटर बॉटल कैरी करो, क्योंकि आपको ये हाइड्रेट रखने वाला है. एंड ये आपने कैरी करना चाहिए एवरीडे. फर्स्ट एड किट, ये आपको इमरजेंसी में काम में आ सकता है. डेली फॉर्मेट रिपोर्ट, डेली फॉर्मेट रिपोर्ट मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. वो क्यों? क्योंकि अगर आज मैं क्या काम कर रहा हूँ, मुझे एक साल बाद कोई पूछेगा तो मुझे याद नहीं रहेगा. बट अगर मैंने वो डेली फॉर्मेट रिपोर्ट में लिखा रहेगा, वो रिपोर्ट मेरे पास रहेगा, तो आई कैन प्रीटी श्योर कि मुझे पता है कि क्या काम उसने किया था, इसके लिए कितना आदमी लगे थे, कितना मैन पावर लगा था, कितना पैसा लगा था, कितना टाइम लगा था. अल्टीमेटली ये सब चीजें जो होती है ना, आपको वो ग्रोथ देगी बाकी इंजीनियर से. सेफ्टी, सेल्फ स्टडी बुक्स आप कैरी कर सकते हो ऑब्वियसली.
अभी हम डिस्कस करने वाले कि आपने क्या क्या चीजें नहीं कैरी करनी चाहिए। सबसे पहले हेवी मशीन्स अपनी नहीं कैरी करनी चाहिए अपने बैग में। फैंसी क्लोथिंग्स अपने नहीं करना चाहिए। वर्क प्लेस होता है उसमें आपने कुछ स्टैंडर्ड्स कपड़े ही पहनने चाहिए। आपके हेयर कट बहुत प्रॉपर ही चाहिए। टोबैको अल्कोहल ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। मैंने देखा है बहुत से इंजीनियर साइट पे क्या करते हैं, टोबैको शेयर करते हैं अपने वर्कर के साथ। गाइस अभी आप अज्यूम करो अगर आप वर्कर के साथ आप टोबैको शेयर कर रहे हो, वो आपकी कितनी वैल्यू करेगा। आप एक इंजीनियर हो, आपके पास इतना स्किल्ड है, आप पूरा साइट मैनेज करने वाले हो, तो आपका एक वैल्यू है ना वो बनना ही चाहिए। इसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल तो मुझे लगता है कि लोगों ने कंज्यूम नहीं करना चाहिए साइड पे, क्योंकि क्या होता है उससे आपका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत खराब हो जाता है और एक बैड इंप्रेशन देता है आपके साइड पे, और जिससे आपका जो रेपुटेशन वो डाउन हो जाता है। गाइज मुझे पता है कि देखो एवरीथिंग हैज स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस। आपको करना है तो आप वर्क प्लेस में मत करो, आप घर पे जाओ, वहां पे आप ये सब चीजें कर सकते हो। लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि गाइज अच्छी आदतों की सबसे बुरी बात यह है ना कि वो जल्दी लगती नहीं। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।